बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ज़िंदगी कुरान और इतरत के साय में आपका मेज़बान ज़ाकिर दाऊद अलीवान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तीन चीज़ों की वजह से ज़मीन रोती है और अल्लाह से फरियाद करती है। नंबर एक, अव्वल तो नाजायज़ खून जो उस पर गिराया जाए। दूसरा, उस गुस्ल के पानी से जो जिना के बाद किया जाए। तीसरा, उस शख्स के सोने से जो तुलुए आफ्ताब के बाद और पहले सोया रहे। तो ये तीन काम ऐसे हैं जिनकी वजह से जमीन रोती है और अल्लाह से फरियाद करती है। आजकल तकरीबन हर घर का ये मामूल बन चुका है। तकरीबन 80% लोग जो हैं वो इस काम में, इस मामले में मुलव्वस पाए जाते हैं। आप ऑब्जर्व करके देखें, तकरीबन हर घर का ये मसला है। रात भर इंटरनेट यूज करना, गेम्स खेलना, रात को जागना। बेशक कोई भी काम हो, लेकिन रात को जागना। लेकिन उसमें उनमें ज्यादातर जो है वो यही पाया जाता है कि आजकल जो है वो इंटरनेट क्योंकि आम है, तो इंटरनेट में ज्यादातर लोग जो है वो अपना टाइम स्पेंड करते हैं। वो बाहर चले जाते हैं और दोस्तों के साथ जाके गपशप, और फिर पूरी पूरी रात बाहर, यानी फजूल जागना। और फिर लेट सोना, और फिर सुबह लेट उठना। और उनका नाश्ता भी सुबह सुबह तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन 12 बजे 1 बजे वो उठते हैं। कभी कभी कुछ अफराद जो है वो 2 बजे भी उठते हैं। देखें, जहां साइंसी नुक्ता नज़र से देर से सोना और देर से जागने के नुकसानात हैं, इसी तरह दीन इस्लाम में भी देर से सोना और देर से जागने के नुकसानात भी बताए गए हैं। जिंदगी वो है जो कुरान और इतरत के साए में गुजरे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमीन के मुताबिक गुजरे। अल्लाह ने वाज़े कुरान मजीद में, सूरह नमल में, सूरह फुरकान में, सूरह मोमिन में, सूरह रूम में वाज़े ये फरमाया है। रात का काफ़ी बार और भी मुतअद्दिद मकामात ऐसे हैं जिसमें खुदा की ज़ात ने रात का जिक्र किया है इंसान से, और ये फरमाया है कि हमने तुम्हारे लिए ये रात को सोने के लिए, सुकून के लिए पैदा किया है, ताकि तुम आराम करो और सुकून हासिल करो, और दिन को काम करने के लिए पैदा किया है। अब जो रात को जागे तो क्या सुबह वो काम करेगा? जो दिन को सोएगा क्या वो रात को सोएगा? कतअन नहीं। जब एक इंसान सोता ही 3 बजे और 4 बजे है, तो उसकी तो फजर की नमाज भी रह गई। तो अगर देखा जाए इस बात को भी, कि इंसान की जो सबसे पहली जो फतह होती है ना शैतान के खिलाफ, उसके अगेंस्ट, वो होती है खुदा का सजदा, फजर की नमाज। जब आप सुबह सुबह ही सजदा कज़ा करके फजर की नमाज छोड़ के, तो शैतान को आप कामयाब कर देते हैं और उसके खिलाफ शिकस्त खा लेते हैं, तो आपका बाकी दिन कैसा गुजरेगा? हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि सुबह का सोना मनहूस है। तमाम मासूमीन ये रद्द करते हैं सुबह का सोना। हमने मासूमीन को देखना है, हमने कुरान और अहले बैत को देखना है, जिनको हम मानते हैं। फरमाते हैं कि सुबह का सोना मनहूस है, रोजी कम होती है, चेहरा जर्द होता है। मासूम फरमाते हैं कि रंग मुतगय्यर, यानी रंग तब्दील हो जाता है। फरमाया सुबह का सोना इस वजह से भी मनहूस है कि अल्लाह तुलुए सुबह सादिक से लेके तुलुए आफ्ताब के दरमियान रोजी तकसीम करता है। अल्लाह अकबर, यानी सुबह रोजी तकसीम होती है। जो उस वक्त सोया रहे तो क्या वो अपने खुदा से रोजी हासिल कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि फरमाया खबरदार, इस वक्त सोना ना, बल्कि खुदा की तस्बीह और तकदीस करना, उससे दुआएं मांगना। याद रखना चाहिए, तलुए सुबह सादिक से लेके तलुए आफ्ताब तक, इस जो ये टाइम है, इसके दरमियान सोना मकरूह है। नमाज मगरिब और इशा के दरमियान सोना जो है वो भी मकरूह है। नमाज असर के बाद सोना भी मकरूह है। अब मेरी वीडियो को देखने के बाद कुछ बंदे ये भी कहेंगे चलें जी, हैर है, मकरूह है, कौन सा हराम है। लेकिन ये बात मेरी नोट कीजिएगा, मोमिन मुत्तकी परहेजगार वो होता है जो फकत मुहर्रमात से, हराम से नहीं बचता, बल्कि वो मकरूहात से भी परहेज करता है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह
طلوع صبح صادق سے طلوع آفتاب تک اپنی جائے نماز پہ بیٹھا رہے اور خدا کی تسبیح و تقدیس کرتا رہے تو جہنم کی آگ خدا کی ذات اس پہ حرام کر دے گی۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص میرے مولا کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرا حافظہ بہت تیز تھا لیکن اب میں کچھ چیزیں بھول جاتا ہوں، یا اللہ یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں رہتا، میری یادداشت میں کمی آ گئی ہے۔ تو معصوم نے فرمایا کیا تم کیلولا چھوڑ دیا ہے یا کیلولا کرتے ہو؟ اس نے کہا مولا میں نے چھوڑ دیا ہے۔ معصوم نے فرمایا پھر دوبارہ شروع کرو۔ اس نے حسب ہدایت عمل کیا اور دوبارہ کیلولا کرنا شروع کر دیا اور اس کا حافظہ جو ہے وہ تقویت پکڑ گیا اور اس کا حافظہ جو ہے وہ تیز ہو گیا۔ اب کچھ دوست سوچ رہے ہیں کہ لولا کیا ہے؟ دن کو نماز ظہر کے بعد تھوڑا سا آرام کرنا، تھوڑا سا سستانا، ٹھیک ہے، یہ کہ لولا ہے، یہ سنت نبوی ہے، اتنا آپ آرام کر سکتے ہیں دن کو، اس کی گنجائش ہے اور اس سے بہت زیادہ حافظے پہ اثر پڑتا ہے۔ ہم جاگنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں لیکن ہمیں صبح نماز فجر کے وقت جاگ نہیں آتی، تو اس کا عمل میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ سونے سے پہلے آپ نیت کریں اور نیت کے بعد یہ آیت مجیدہ تلاوت فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہ بڑی مشہور آیت ہے، یہ پڑھ کے آپ سو جائیں، انشاءاللہ آپ جو ٹائم بنا کے سوئیں گے نا انشاءاللہ اسی وقت جاگیں گے۔ یہ ایک مجرب عمل ہے۔ اس کے بعد اگر آپ یہ آیت نہ بھی پڑھیں، اگر آپ اپنے مائنڈ میں اچھا کام سوچ کے بھی آپ سو جائے نا تو انشاءاللہ خدا کی ذات جو ہے پھر بھی فضل کرتی ہے۔ خدا کی ذات ہم سب کو زندگی قرآن و اطرت کے سائے میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور بیل آئیکن پہ پریس لازمی کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک لازمی پہنچ جائے اور جلدی پہنچ جائے۔ اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔